नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 28th ऑफ मार्च द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। दोस्तों, इसमें कई चीज़ें होंगी सीखने वाली, जैसे कि ग्रामर के रूल्स, वर्ड्स, स्ट्रक्चर्स। इन सारी चीज़ों को अटैच करके आप अपनी इंग्लिश के लेवल को और भी अच्छा कर सकते हैं, जो भी आपका लेवल होगा। टाइमली रीस्टेटमेंट। रीस्टेटमेंट मतलब कोई चीज़ फिर से कहने के सेंस को बोलते हैं। रीस्टेटमेंट नाउन की तरह वर्क कर रहा है, यहाँ पे याद रखेंगे। रीस्टेटमेंट मीन्स एन एक्ट ऑफ स्टेटिंग समथिंग अगेन और डिफरेंटली। कोई भी ऐसा एक्ट जिसको फिर से कहना, फिर से स्टेट करना अलग तरीके से। स्टेटमेंट यहाँ पे रीस्टेटमेंट, री का मतलब ही है दोबारा। इसका ये नाउन वर्ड है। सुप्रीम कोर्ट मेक्स अ केस अगेंस्ट प्री ट्रायल रेस्ट्रेंट। रेस्ट्रेंट मतलब कंट्रोल को बोलते हैं। ये वर्ड एजेक्टिव है। प्री ट्रायल मतलब वैसी चीजें जो यहाँ पे बात कही जा रही है, जो पहले से ट्रायल करने वाली चीज को बोलते हैं प्री ट्रायल। इसको याद रखेंगे। ऑन जर्नलिस्टिक, जर्नलिस्टिक कंटेंट, जो भी जर्नलिस्टिक कंटेंट है, कंटेंट मतलब चीजें या वस्तुओं को भी बोलते हैं। वैसे कंटेंट मतलब हैप्पी या संतुष्टि को भी बोलते हैं, बट यहाँ पे कंटेंट नाउन है। ये सेंस वर्क करता है, जैसे कंटेंट बोलते हैं कोई चीज में कोई चीज होती है, सामग्री उसको बोलेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कुछ चीजें सफिक्स में लगी हो। सफिक्स का मतलब जो चीजें लास्ट में जुड़ती हैं, जिन वर्ड्स के लास्ट में, उन्हें सफिक्स बोलते हैं। सफिक्स में TION लगा हो, MENT लगा हो, ORER, EER। उसके अलावा नेस, एक वर्ड आता है नेस। जिस वर्ड के लास्ट में नेस लग जाए, ट्यूड लग जाए, इज्म लग जाए, CE लग जाए, TY लग जाए, SIS लग जाए, या IS लग जाए, ये सारे वर्ड्स नाउन कहलाते हैं। इसमें कुछ कंफ्यूजन्स होंगी, तो इन स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। जैसे आर्टिकल्स के बाद अगर कोई सिंगल वर्ड लग जाए तो वो वाला वर्ड नाउन कहलाएगा। उसी प्रकार से प्रेपोजिशन या वर्ब, उससे ठीक पहले एक वर्ड लग जाए, उससे ठीक पहले आर्टिकल्स का प्रयोग हो, तो बीच वाला वर्ड नाउन कहलाएगा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सफिक्स में ही, जैसा कि मैंने कहा, सफिक्स का मतलब जो चीजें लास्ट में जुड़ती हैं उन्हें सफिक्स बोलते हैं। सफिक्स में अगर OAC लग जाए, IVE लग जाए, इसके अलावा फुल, लेस, AL, एबल, तो जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों वो वर्ड्स कहलाएंगे एजेक्टिव। इसमें कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इन स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। जैसे आर्टिकल्स के बाद एक वर्ड आ जाए, उसके बाद भी एक वर्ड आ जाए, तो ये वर्ड नाउन कहलाएगा, ये एजेक्टिव। सेंटेंस के बीच में समझेंगे प्रेपोजिशन या वर्ब, उससे ठीक पहले एक वर्ड आ जाए, उससे पहले एक और वर्ड आ जाए, और आर्टिकल्स यानी ए एंड द पहले लग जाए, तो ये बीच वाला वर्ड यानी नाउन कहलाएगा, ये एजेक्टिव। अगर एजेक्टिव से पहले भी एक और वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल आए, तो ये एजेक्टिव से पहले वाला जो वर्ड होगा वो एडवर्ब कहलाएगा। नाउन में LY अटैच करते हैं तो बनता है एजेक्टिव। वर्ब में LY अटैच करते हैं तो बनता है एडवर्ब। बाकी और भी चीजें हैं, वो मैं सेंटेंसेस के बीच में समझाऊंगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ से मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे।
इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। यहाँ से स्टोरी शुरू हो रही है। रीस्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स, जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स का रीस्टेटमेंट है, मतलब कोई ऐसा एक्शन जो दोबारा होता है उसको बोलते हैं ऑफ लॉ। लॉ के इज सब्जेक्ट है रीस्टेटमेंट, इज ऑलवेज वेलकम, उन्हें हमेशा वेलकम किया जाता है। इज यहाँ पे मेन वर्ब है। जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह वर्क करे तो उस प्रकार से बी का सेकंड फॉर्म वॉज या वर होता है, थर्ड फॉर्म बीन। यहाँ पे क्या रहेगा, बीइंग, और आगे क्या होगा, इज। स्पेशली एडवर्ब है, खासकर या सामान्यतः, इफ देयर आर जुडिशियल ऑर्डर्स। ऑर्डर्स नाउन है, जुडिशियल एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट सीम, दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। ऑर्डर्स प्लूरल है तो यहाँ पे वी वन आया। सीम के साथ टू अटैच करते हैं, यानी टू। कुछ ऐसे वर्ब है, ट्राई टू, एंडेवर टू, सीम टू, बहुत सारे वर्ड के साथ टू प्रपोजिशन यूज करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है, टू इग्नोर देम, उन्हें इग्नोर करते हैं। और ये स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स ये हुआ। लॉ का एक बेसिक प्रिंसिपल यानी एक रूल है, सिद्धांत है, इज ऑलवेज वेलकम, हमेशा स्वागत हो किया जाता है उसको। ऑलवेज यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। स्पेशली इफ दे आर जुडिशियल ऑर्डर्स, खासकर जुडिशियल ऑर्डर्स होते हैं, दैट सीम टू इग्नोर देम, खासकर उन्हें इग्नोर किए जाते हैं। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इज यहाँ पे मेन वर्ब है यानी V5। द सुप्रीम कोर्ट्स रिसेंट ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का अपोस्ट्रोफी मतलब क्या होता है, कॉशनिंग कोर्ट्स, जो कोर्ट को सचेत करते हुए, अगेंस्ट ग्रांटिंग प्री ट्रायल इंजंक्शंस। इंजंक्शन का मतलब होता है बैन को कहते हैं, जैसे कोई भी चीज बैन कर दी जाती है उससे बोलते हैं, नाउन की तरह वर्क करेगा। कॉशनिंग मतलब सचेत करते हुए, कोर्ट्स अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब खिलाफ होता है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद वर्ब प्लस आईएनजी अटैच करते हैं। ग्रांटिंग प्री ट्रायल इंजंक्शन जो बैन है, अगेंस्ट द मीडिया, मीडिया के खिलाफ। इन सिविल सूट्स फॉर डिफेमेशन। डिफेमेशन एक वर्ड मिला, इस वर्ड का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज स्लेंडर करने को बोलते हैं, बदनाम के सेंस में आता है। इस वर्ड ये नाउन की तरह यूज हुआ है। डिफेमेशन मतलब कोई चीज स्लेंडर करना या क्लम, या फिर बोल सकते हैं। मानहानि के सेंस में आता है। इसके लिए वर्ड आता है स्लेंडर। इसको हिंदी में कहेंगे मानहानि। सूट एक वर्ड मिला। सूट वर्ब के सेंस में वर्क करेगा। इसका मतलब लीगल एक्शन को बोलते हैं। सूट मतलब होता है लीगल एक्शन, जो भी लीगल एक्शन लेते हैं उसको सूट बोलते हैं। मतलब प्री इंजंक्शन जो बैन है अगेंस्ट मीडिया इन सिविल सूट, जो भी सिविल लीगल एक्शंस में फॉर डिफेमेशन मतलब मानहानि के लिए, इज अ रिमाइंडर, एक रिमाइंडर है, दैट सच ऑर्डर्स कुड हैव सीवियर रेमिफिकेशंस। इस प्रकार के ऑर्डर हैं जिनके पास क्या हो सकते हैं, सीवियर मतलब काफी, ये एडजेक्टिव है, काफी तीव्र को बोलते हैं। और रेमिफिकेशन मतलब रिजल्ट को बोलते हैं। रिजल्ट एक कंसिक्वेंस बोलते हैं ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बात कही जा रही है। जैसे जहाँ पे होता है ना बोलने की आज़ादी, कहीं भी कुछ भी बोलते हैं उसके बारे, मीडिया तो कहीं भी कुछ भी बोल सकती है, उस पे कई चीजें, मानहानि का केस लगाया गया, ऐसे कई मुद्दे थे वहां पे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे बात कही जा रही है एंड मे इम्पेयर, मॉडल के साथ हमेशा V1 अटैच करते हैं एक्टिव सेंटेंस में। इम्पेयर मतलब कोई चीजें सही नहीं है। इम्पेयर का मतलब होता है कोई चीजें अव्यवस्थित ढंग से उसको बोलते हैं।
इम्पेयर मतलब कोई चीज़ डैमेज है। हार्म करना, कम करना भी होता है। स्पीच में इंफेयर द पब्लिक्स, इसको बात कही जा रही है। यहाँ पे द पब्लिक्स राइट टू नो ये बात कही जा रही है। द रेमिफिकेशन मतलब इसका जो परिणाम होता है, यानी जो रिजल्ट होता है ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड मे इम्पेयर, जो चीज़ें हार्म कर सकता है पब्लिक राइट टू नो, पब्लिक की चीज़ों को। मतलब हर चीज़ों पे हम बैन नहीं लगा सकते, बहुत सारी चीज़ों पे बैन लगा दी जाती है, जहाँ पे लोग बहुत सारी चीज़ें जान ही नहीं पाते हैं क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। ये ऑथर कहना चाह रहे हैं। ग्रांटिंग इंट्रीम इंजंक्शन, इंजंक्शन मतलब होता है बैन। इंट्रीम मतलब होगा जैसे टेम्पोररी बेसिस पे, शॉर्ट टर्म के सेंस में आएगा। इंट्रीम मतलब टेम्पोररी को बोलते हैं। बिफोर द ट्रायल कमेंसेस, जो भी ट्रायल शुरू होते हैं, कमेंस मतलब बिगिन करना, शुरुआत करने को बोलते हैं। इन अ कैवेलियर मैनर, कैवेलियर मैनर का मतलब होगा जैसे काफी कैजुअल मैनर में, कैवेलियर मतलब कैजुअल एजेक्टिव है। रिजल्ट्स इन द स्टैफलिंग, इन द स्टैफिल स्टैफलिंग स्टेफलिंग पब्लिक डिबेट, जो भी पब्लिक डिबेट है उसको स्टेफलिंग करता है। स्टेफलिंग का मतलब होगा जैसे कोई चीज, स्टिफलिंग का मतलब होगा जैसे कोई चीज सफोकेट करना, चॉक कर देना, सप्रेस करना, दबाना, उसको बोलते हैं। द कोर्ट ऑब्जर्व, कोर्ट ने इस बात को ऑब्जर्व किया, सिंपल पास्ट टेंस है, व्हाइल सेटिंग असाइड और डेली लोअर कोर्ट ऑर्डर। सेट असाइड मतलब होता है, ये फ्रेजल वर्ब है। सेट असाइड का मतलब होगा जैसे किसी भी चीज को सेव करना, साइड कर देना या फिर अलग कर देना, ओवररूल कर देना, खारिज करना, कई मतलब होंगे, ये याद कर लेंगे। सेट असाइड मतलब खारिज करना होता है। ये एक फ्रेजल वर्ब है। while settling aside a Delhi lower court order, खारिज करते हुए also confirmed मतलब कोर्ट ने कंफर्म किया by the Delhi High Court that directed news outlet, एक वर्ड है ब्लूमबर्ग, टू टेक डाउन। ब्लूमबर्ग मतलब एक पत्रिका का नाम है या एक एजेंसी है। टू टेक डाउन मतलब हटाने को बोलते हैं, आर्टिकल कंसर्निंग। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको लिए चलता हूँ आगे वाली स्लाइड पे। इसको पहले मैं व्यवस्थित ढंग से यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ फिर। डेट डायरेक्टेड न्यूज आउटलेट ब्लूमबर्ग टू टेक डाउन मतलब हटाने को बोलते हैं, आर्टिकल कंसर्निंग जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड, उसको हटाने की बात हो गई थी। विद इन अ वीक फॉर बीइंग एलिजेडली डिफेमेटरी, मतलब एक सप्ताह के अंदर। बीइंग एलिजेडली मतलब कथित रूप से, यानी एलिज मतलब आरोप लगाना होता है। डिफेमेटरी, डिफेमेटरी मतलब बदनामी के सेंस में आएगा। डिफेमेटरी मतलब होता है कोई चीज डिफेमिंग करना, बदनामी करने के सेंस में आता है। मतलब अपमान सूचक बोलते हैं चीजें। द ब्रीफ मतलब शॉर्ट चीजें, ब्रीफ ऑर्डर हैज नॉट ओनली रिट्रेटेड, इसको फिर से नहीं, सिर्फ कहा ही नहीं गया। नॉट ओनली द स्टैंडर्ड थ्री फोल्ड टेस्ट फॉर ग्रांटिंग, थ्री फोल्ड टेस्ट है ग्रांटिंग किया गया। इंट्रीम इंजंक्शन मतलब जो बैन है, शॉर्ट टर्म बैन की बात हो गई। इन जनरल बट रिमाइंडेड द जुडिशियल ऑफिसर्स, बट ये भी नहीं, ये भी किया गया, रिमाइंडेड किया गया जुडिशियल ऑफिसर्स को दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट,
जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है लोगों का, बोलते हैं मैंडेट मतलब पक्ष को बोलते हैं, जैसे कोई व्यक्ति मैंडेट करे। मैंडेट का मतलब होगा कोई इंस्ट्रक्शन या डायरेक्टिव को बोलते हैं। और प्रोटेक्टिंग जर्नलिस्ट, जो कि जर्नलिस्ट, पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको ले चलता हूँ आगे। बट रिमाइंडेड द जुडिशियल ऑफिसर्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑफ प्रोटेक्टिंग ऑफ के बाद आईएनजी आएगा। जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट, जर्नलिस्टिक एक्सप्रेशन जो भी है कैनॉट बी अंडरस्टेटेड, इसको अंडरस्टेट नहीं कर सकते। व्हेन इट कम्स टू केसेस अगेंस्ट द मीडिया, जब खासकर मीडिया के खिलाफ की बात हो। द एडमोनिश एड एडमोनिशन अगेंस्ट कोर्ट्स मैकेनिकली अप्लाइंग द थ्री लिम्स ऑफ द टेस्ट, इसके तीन लिम्स हैं, तीन स्तर हो सकते हैं। एडमोनिशन मतलब होता है एडमोनिशन, एडमोनिशन का मतलब होगा जैसे कोई चीज अपारेंट होता है, कोई चीज क्लियर होता है, उसको बोलते हैं। एडमोनिशन मतलब अपारेंट को बोलते हैं, कोई चीज मतलब कोई ऐसी चीजें हैं जो खासकर रिब्यूक करने के सेंस में हैं। कई मतलब होंगे इसके। रिब्यूक ही समझ लीजिए यहाँ पे इसका, रिप्रीमेंड, रिप्रीमेंड करना, रिब्यूक करना, डांटना, फटकारने के सेंस में है। फर्स्ट लिम्स ऑफ द टेस्ट, ये पहला है वेदर देयर इज अ प्राइमा फेसी केस, मतलब प्राइमा फेसी मतलब जो पहले चीजें होती हैं उसको बोलते हैं। वेदर द बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, जो भी कन्वीनियंस है, सुविधाओं वाली चीजों की बैलेंस है कि नहीं, इज इन फेवर ऑफ एन इंट्रीम रेस्ट्रेंट, एक इंट्रीम रेस्ट्रेंट की चीजों में होंगी, यानी इसके कंट्रोल में होंगी चीजें। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्टली, whether not granting it will cause irreparable लॉस और हार्म हो सकता है टू द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ एक वर्ड मिला, ये इस वर्ड का मतलब कंप्लेनेंट होता है, या जो व्यक्ति एक्यूजर होते हैं उसको बोलते हैं। प्लेंटिफ मतलब कंप्लेनेंट होते हैं, जो व्यक्ति कंप्लेन करते हैं। बाय merely रिकॉर्डिंग दैट these ग्राउंड्स हैव बीन satisfied, ये ग्राउंड्स सेटिस्फाइड किए गए हैं, इज क्वाइट अप एपोजिट। ये क्या है, क्वाइट मतलब फुल्ली तरीके से, एपोजिट एक वर्ड मिला। एपोजिट मतलब होता है कोई चीज सुटेबल को बोलते हैं, ये चीजें फुल्ली सुटेबल है, ये वर्ड एजेक्टिव हो जाएगा। क्वाइट ये एडवर्ब है। द कोर्ट्स ग्रांटिंग एन इंजंक्शन, इंजंक्शन मतलब बैन होता है, कोर्ट ने ग्रांट किया बैन, आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू रिकॉर्ड रीजन बाय एनालाइजिंग द फैक्ट्स, जो रीजंस है, क्या फैक्ट्स को एनालाइज करते हैं उसके बारे में बात हो रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे वाले स्लाइड पे। हावेवर इट इज विद अनफॉर्चुनेट फ्रीक्वेंसी, एक तरह से अनफॉर्चुनेट फ्रीक्वेंसी है, दैट फ्रीक्वेंसी मतलब चीजें बार बार होने को बोलते हैं, दैट वन वन हियर्स ऑफ थ्री काइंड्स ऑफ जुडिशियल ऑर्डर्स, कोई सुनते हैं, इस पर सुनवाई करते हैं इस प्रकार के जुडिशियल ऑर्डर्स को। दैट प्लेस क्वेश्चनेबल कर्व्स, कर्व मतलब रोक लगाना होता है, इसका मतलब ही जैसे रेस्ट्रेन को बोलते हैं, मतलब बैन को बोलेंगे। कर्व मतलब रोक लगाना होता है, किसी चीज को रेस्ट्रेन कर देना, रेस्ट्रिक्ट कर देना। ऑन जर्नलिस्टिक पब्लिकेशंस, आउटराइट मतलब होगा, ये एडवर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। आउटराइट मतलब एब्सोल्यूट या अटर तरीके से बात करी गई, गैग, जी ए जी गैग।
इसका मतलब होता है जैसे कोई चीज स्टॉप करना या फिर मजल करना, टाई करना। ऑर्डर्स बैनिंग एनी पब्लिकेशन ऑफ इन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू केसेस बीइंग हर्ड, जो भी सुने जाते हैं बाय द कोर्ट्स। ओमनीबस प्रायर। ओमनीबस इस वर्ड, ये वर्ड एजेक्टिव है। ओमनीबस मतलब होता है कोई चीज जैसे ऑटो तरीके से चलती है, उसको बोलते हैं ओमनीबस। मतलब कॉम्प्रिहेंसिव के सेंस में आएगा। प्रायर रेस्ट्रेंट जो पहले का रोक है। ऑर्डर्स अगेंस्ट ऑल मीडिया हाउसेस, जो भी सारे मीडिया हाउसेस के लिए। बेस्ड ऑन प्लेंटिव्स फियर, मतलब डिपेंड करता है। प्लेंटिव मतलब जो व्यक्ति एक्यूजर होते हैं उनको बोलते हैं, जो दोषी ठहराते हैं उनको बोलते हैं। दैट अ डिफेमेटरी, अपमानजनक चीजें, स्टेटमेंट में बी रिपीटेड बाय अदर हैंड, और अदर्स दूसरे की तरफ हो सकता है। एंड फाइनली इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फाइनली यहाँ पे एडवर्ब है, प्री ट्रायल ऑर्डर्स टू स्पेसिफिक मीडिया हाउसेस टू टेक डाउन। टेक डाउन मतलब होता है हटाने के लिए, एन आर्टिकल। एंड रिफ्रेन फ्रॉम, रेफरेन फ्रॉम दूर रहना, फर्दर पब्लिकेशन आगे से दूर रहना। रेफरेन के साथ फ्रॉम preposition आता है। सच ऑर्डर्स विल नॉट बी पॉसिबल अनलेस वन इग्नोर्स, इस प्रकार के ऑर्डर्स पॉसिबल नहीं हो सकते जब तक कोई इग्नोर करते हैं द कॉमन लॉ प्रिंसिपल इन बुनार्ड वर्सेस पेरीमैन, विच लेज डाउन द स्टैंडर्ड दैट देयर कैन बी एंड इंजंक्शन। वहां पे एक इंजंक्शन हो सकता है, मतलब बैन हो सकता है इन अ डिफेमेशन सूट। सूट मतलब मुकदमा को बोलते हैं। डिफेमेशन मतलब जो किसी पे आरोप लगाते हैं उसको बोलते हैं, यानी लीगल स्टैंडर्ड करना। ओनली इफ द कोर्ट फील्स दैट द कंटेंट इज डिफेमेटरी, कोर्ट महसूस करते हैं कि अगर कंटेंट है वो क्या है, अपमानजनक है। डिफेमेटरी मतलब अपमानजनक जनक होता है, अपमानजनक। एंड दैट देयर कैन बी नो वे द पब्लिकेशन कैन बी जस्टिफाइड, और दूसरा कोई तरीका नहीं होगा जिससे इसको जस्टिफाई किया जाएगा, नहीं रीजन दिया जा सकता है। जस्टिफाई मतलब गिव रीजन को बोलेंगे। डूरिंग यहाँ पे प्रेपोजिशन है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ड्यूरिंग मतलब के दौरान। ट्रायल फॉर इंस्टेंस मतलब बोलते हैं ना, के एग्जाम्पल पे। बाय प्लीजिंग द डिफेंस ऑफ ट्रूथ एंड पब्लिक इंटरेस्ट, प्लीज करते हुए। यहाँ पे एक वर्ड मिला प्लीज। प्लीज यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्लीजिंग का मतलब कोई चीज के बारे में जैसे खोजना, मांगना, पिटिशन, डिमांड करना, रिक्वेस्ट करना, कई मतलब होते हैं इसके। द डिफेंस ऑफ ट्रूथ एंड पब्लिक इंटरेस्ट, द लेटेस्ट ऑर्डर, जो ऑर्डर नाउन है, लेटेस्ट एडजेक्टिव, ऑल्सो कंटेंट्स, इसमें शामिल क्या क्या चीजें हैं। रिमाइंडर दैट दोज विद इन्फ्लुएंस एंड इकोनॉमिक पावर कैन रिजॉर्ट टू स्लैप, जो भी इकोनॉमिक पावर है वो किसका यूज करते हैं, स्लैप का। अब स्लैप है क्या, इसके बारे में समझते हैं। रिजॉर्ट ये वर्ड मिला, इसके मतलब, इसका मतलब होगा, इसका एक्शन मतलब होता है कोई चीज को रिकोर्स करना या फिर रिट्रीट करना, सेंटर करना। स्लैप का मतलब होता है स्ट्रेटेजिक लिटिगेशन लॉसूट अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन, इसके खिलाफ ये लोग पैसे मतलब दे करके चीजें कर लेते हैं। और टैक्टिक, एक टैक्टिक है ऑफन यूज टू स्टैफल पब्लिक क्रिटिसिज्म, हमेशा यूज किया जाता है स्टैफल करने के लिए। स्टाइफल मतलब होता है सफोकेट, यानी चीजों को सप्रेस करना या दबाना। इसका मतलब स्टाइफल मतलब सफोकेट करना, दबाना। पब्लिक जो क्रिटिसिज्म होता है, निंदा, उसकी बात है। ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड कंपनीज जो भी होती हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द कोर्ट हैज स्ट्रक द राइट नोट, कोर्ट ने स्ट्रक किया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ। स्ट्रक मतलब कोई चीज के बारे में बीट करना, हिट करना। नोट व्हेन इट वॉन्स, कोर्ट ने वार्न किया है दैट एन अर्ली इंजंक्शन मतलब पहले ही बैन लगाना होना चाहिए।
इंजंक्शन मतलब बैन होता है। इन व्हाट कुड बी अ प्रोलॉन्ग ट्रायल, मतलब क्या हो सकता है बहुत लंबे समय से ट्रायल जो चलता है, एक्ट्स एज अ डेथ सेंटेंस, खासकर डेथ सेंटेंस में, अगेंस्ट द मटेरियल टू बी पब्लिश, जो भी मटेरियल पब्लिश किए जाने को होते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसी प्रकार से और भी आर्टिकल आप रीड करें, कई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।